हेलो एवरीवन। कंप्यूटर सेक्टर के इस वीडियो सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। मैं बता दूं कि ये वीडियो उन व्यूअर्स के लिए यूज़फुल है जो प्रोग्रामिंग करते हैं। तो तो आज हम लोग इस वीडियोस में हम लोग सी प्लस प्लस के बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट या फिर कह लो टॉपिक वर्चुअल फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को हम लोग कोड एग्जांपल से समझने का कोशिश करेंगे, है ना। बहुत ही इजी है। तो इसके लिए ये मेरा कोड ब्लॉक्स आईडी ही है और इसमें मैं कोडिंग करता हूँ। include IO stream and using name space std और एक क्लास में ले लेता हूँ पर्सन नाम का। इसमें मैं अब देख रहे हैं कि मैं पी कैपिटल लिया हूँ और इसमें मैं पब्लिक लिखता हूँ और इसमें एक फंक्शंस असाइन करता हूँ, फंक्शन डिफाइन करता हूँ। वॉइड सपोज कोई फन नाम का कोई फंक्शन है, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं फन नाम का कोई फंक्शन है और इसमें मैं कुछ लिख दिया हूँ। सपोज सी आउट के हेल्प से मैं प्रिंट करता हूँ बेस क्लास पर्सन कॉल्ड, ठीक है। और एक मैं चाइल्ड, इसी क्लास का मैं एक चाइल्ड क्लास लेता हूँ। इस पर्सन क्लास का एक चाइल्ड क्लास मैं बनाता हूँ। क्लास पर्सन है तो पर्सन में स्टूडेंट भी आता है, तो हम इसका चाइल्ड क्लास लेते हैं और यहाँ पे मेंबर एक्सेस लेवल हम देते हैं पब्लिक, PUBLIC पब्लिक, और एंड पेरेंट क्लास का नाम यहाँ पे हम पर्सन लिखेंगे। सो यहाँ भी हम इस कैपिटल ही देते हैं, सही होगा, क्लास पब्लिक पर्सन। तो इस कोड एग्जाम्पल में हम लोग वर्चुअल फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए मैं कोडिंग कर रहा हूँ, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा तब समझ में आएगा। ये मैं फन फंक्शन का मैं फन फंक्शन को मैं भी ओवरराइड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये ओवरराइड मेथड मतलब अगर इसमें अगर प्रॉब्लम्स है तो आप सबसे पहले आप ओवरराइड मेथड को, आप ओवरराइड फंक्शन क्या होता है, ओवरराइड मेथड या फिर फंक्शन क्या होता है, पहले आप इसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद ये आपको ये समझ में आएगा वर्चुअल फंक्शन के बारे में, ठीक है। अदरवाइज आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। सो अगर आप मेथड ओवरराइडिंग अगर आप ऑलरेडी समझते हैं तो ये आपको ये चीज़ समझ में आएगा आसानी से। तो मैं सी आउट लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ चाइल्ड क्लास स्टूडेंट कॉल्ड, ठीक है। तो चाइल्ड क्लास स्टूडेंट कॉल्ड है यहाँ पे। मैं यहाँ पे सी आउट में अगर ये फंक्शन अगर कॉल होगा तो ये डिस्प्ले करेगा। अगर बेस क्लास अगर कॉल होगा, बेस क्लास अगर पर्सन कॉल होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। अगर बेस क्लास अगर स्टूडेंट अगर कॉल होगा तो ये फंक्शन। तो मैं देख रहा हूँ कि ये फन फंक्शन को मैं ओवरराइड कर दिया, मतलब ये फन फंक्शन में भी मैं क्या किया, मेथड ओवरराइडिंग किया। सो मैं यहाँ पे मेन फंक्शन फिर अगर इसमें असाइन करता हूँ, मेन फंक्शन में बनाता हूँ। 1 मिनट। यहाँ पे मैं दोनों क्लास का, पर्सन क्लास का और स्टूडेंट क्लास का, दोनों क्लास का मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे तो एक होगा मेरा पर्सन क्लास का, यहाँ पे पी कैपिटल होना चाहिए क्योंकि क्लास का नेम
यहाँ पे पी कैप्चर है 1 मिनट। पर्सन क्लास का मैं ऑब्जेक्ट 1 बनाता हूँ और स्टूडेंट क्लास का एस टी यू क्लास का ऑब्जेक्ट 2 बनाता हूँ। तो अगर स्टेटमेंट लिखूँ obj1 डॉट, तो और यहाँ पे मैं इस फन फंक्शन को अगर मैं कॉल करना चाहता हूँ, फन फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि कोई भी मेंबर फंक्शन अगर होता है तो उसको कॉल करने के लिए हम ऑब्जेक्ट नेम के साथ हम डॉट लगाते हैं, तो इससे हम मेंबर फंक्शन को, क्लास के मेंबर फंक्शन को हम कॉल करते हैं। ठीक है, तो क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट डॉट लगाकर हम लोग कॉल करते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर पॉइंटर है तो पॉइंटर के साथ हम लोग एरो यूज करते हैं और उसके हेल्प से हम फंक्शन को कॉल करते हैं, मेंबर फंक्शन को कॉल, क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे इस फन फंक्शन को कॉल करने के लिए हम ऑब्जेक्ट डॉट लगाकर फन फंक्शन को कॉल करेंगे, जो कि एक क्लास मेंबर फंक्शन है। तो ऑब्जेक्ट 1 डॉट है तो फन फंक्शन लिखेंगे और यहाँ पे मैं रिटर्न स्टेटमेंट लिख देता हूँ, रिटर्न 0। अच्छा, तो देख रहे हैं कि इस बात को आप समझिए, कॉलिंग स्टेटमेंट है ये। मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ कॉलिंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप सोचिए थोड़ा सा कि यहाँ पे मैं जो कॉलिंग स्टेटमेंट लिखा हूँ ऑब्जेक्ट 1 डॉट फन, तो इस कॉलिंग स्टेटमेंट से कौन वाला फन फंक्शन कॉल होगा? पेरेंट क्लास का फन फंक्शन कॉल होगा या फिर चाइल्ड क्लास का, चाइल्ड स्टूडेंट क्लास का जो है मेंबर फंक्शन कॉल होगा? तो इस बात को देखते हैं हम। यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 डॉट है, मतलब ऑब्जेक्ट 1 है, तो ऑब्जेक्ट 1 किस टाइप का है? ऑब्वियसली कि पर्सन क्लास का है, मतलब पर्सन टाइप का है, तो ये पेरेंट क्लास हुआ पर्सन। ठीक है, तो इस पेरेंट क्लास का ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट 1 जो है ये पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो फिलहाल अभी इस वक्त ये पेरेंट क्लास का फन फंक्शन कॉल होगा, इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट लिखाएगा। ठीक है, इसका आउटपुट ये आएगा। तो इसका मैं आउटपुट अभी देख लेता हूँ। तो यहाँ पे इसका आउटपुट आप देख सकते हैं कि बेस क्लास पर्सन कॉल्ड। ठीक है, तो इससे ये हमारा, हमें पता चल गया कि इसके हेल्प से आप बेस क्लास का पर्सन कॉल हुआ है। ठीक है, ये वाले कॉलिंग स्टेटमेंट से क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 अगर लिखते हैं तो ऑब्वियसली कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा किस क्लास का मेंबर फंक्शन कॉल होगा? ऑब्जेक्ट 2 डॉट से ऑब्वियसली है कि ये फन फंक्शन, मतलब ये कॉलिंग स्टेटमेंट क्या करेगा, देखेगा कि ये ऑब्जेक्ट 2 किस टाइप का है। तो ऑब्जेक्ट 2 स्टूडेंट टाइप का है, तो ये स्टूडेंट वाला, मतलब ये फन फंक्शन का ये मतलब स्टूडेंट का ये फन फंक्शन कॉल होगा, स्टूडेंट का ये फंक्शन वाला वर्जन कॉल होगा, ना कि पेरेंट क्लास का। क्योंकि फन फंक्शन जो है, मतलब ये कॉलिंग स्टेटमेंट किसको आधार मानेगा? ऑब्जेक्ट के टाइप को आधार मानकर उस किसी स्पेसिफिक क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, क्या होगा कि अगर हम ये काम इस ऑब्जेक्ट की जगह अगर हमें पॉइंटर की हेल्प से अगर यही काम अगर करते हैं तो क्या होगा? तो आइए हम देखते हैं। तो ये काम हम लोग पॉइंटर की हेल्प से करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस पर्सन, मतलब चूंकि ये तो हमारा बेस क्लास है पर्सन, तो इसका हम पॉइंटर एक ले लेते हैं, यहाँ पे इसको हम पी ओ बी जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट नाम का एक दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, हाँ, स्टूडेंट क्लास का ये ऑब्जेक्ट होगा, और ये पर्सन क्लास का ये पॉइंटर है, पॉइंटर
ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट टू पॉइंटर है ये, और ये है स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि इस पॉइंटर में हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हम असाइन, इस पॉइंटर ऑब्जेक्ट में हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस हम असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा यहाँ पे, अब देख रहे हैं कि इस पॉइंटर ऑब्जेक्ट में मतलब ये पी ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, मतलब सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, ये पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट है, ये पी ओ बी जे क्या है, ये पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट है किस क्लास का, ये पर्सन क्लास का। ठीक है, और ये ओबीजे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है किस क्लास का, ये स्टूडेंट क्लास का। तो इस स्टेटमेंट से क्या हो रहा है, इस स्टेटमेंट से ये हो रहा है कि ये जो मतलब ये जो पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट है ना, तो इसमें हम एड्रेस इनिशियलाइज कर रहे हैं स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंटर के हेल्प से अगर फन फंक्शन को कॉल करते हैं तो कौन वाला, मतलब किस क्लास का फन फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, अगर हम इस पॉइंटर से अगर फन फंक्शन को कॉल करते हैं, किसी मेथड को अगर कॉल करते हैं हम, तो किस क्लास का मेथड, मतलब किस क्लास का मेंबर फंक्शन कॉल होगा। तो आइए इस बात को हम देखते हैं करके। क्योंकि ये पॉइंटर है तो इसको हम यहाँ मतलब इसके जगह हम डॉट नहीं देंगे, मतलब डॉट की जगह हम एरो यूज करेंगे क्योंकि ये पॉइंटर है, तो इसकी जगह हम एरो की यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंटर है, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे इसको डॉट की जगह एरो सिंबल यूज कर रहे हैं। तो अब देखिए इसके हेल्प से मैं बता, मतलब एक बार मैं इसको रन करके देख लेता हूँ कि ये कौन सा मतलब क्लास का फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, उसके बाद हम इस चीज को मैं समझाऊंगा। F9, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या रिजल्ट है इसका, आप देख सकते हैं कि बेस क्लास पर्सन कॉल्ड। तो इसका मतलब कि ये बेस क्लास का फन फंक्शन कॉल हुआ है, ये स्टेटमेंट से बेस क्लास का फंक्शन कॉल हुआ है। तो वो कैसे, तो चूंकि इस मतलब पॉइंटर में एड्रेस है चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का, मतलब इस पॉइंटर में एड्रेस है चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का, लेकिन इस पॉइंटर के हेल्प से वो कॉल हुआ है, पेरेंट क्लास कॉल हुआ है। वो क्यों, क्योंकि ये कंपाइलर क्या किया कि ये पहले देखा कि मतलब पिछले बार कॉल करने के लिए वो ऑब्जेक्ट के टाइप को वो देखता था, तो इस बार भी ये इस पॉइंटर के टाइप को ही देख रहा है। तो ये पॉइंटर किस टाइप का है, तो पॉइंटर जो है ये पर्सन टाइप का है, तो डेट्स वाई ये पर्सन क्लास के इस मेंबर फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये कंपाइलर ये चेक किया कि ये जो पॉइंटर है ये किस टाइप का है, मतलब किस क्लास का है, तो ये पर्सन क्लास का है। तो इसलिए क्या किया कि ये पर्सन क्लास के फन फंक्शन मतलब पर्सन क्लास के इस मेथड को कॉल किया, न कि स्टूडेंट क्लास के मेथड को कॉल किया। ठीक है, लेकिन पर्सन मतलब इस पर्सन क्लास का जो मैं पॉइंटर बनाया हूं इसमें स्टोर्ड है बेस क्लास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट का एड्रेस जो है वो स्टोर्ड है। तो ये मतलब इसमें चूंकि कॉलिंग स्टेटमेंट ये पॉइंटर के
कंटेंट का आधार न मानकर पॉइंटर किस टाइप का है उसको माना है कि पॉइंटर जिस टाइप का होगा उसी क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि पॉइंटर के अंदर जिस ऑब्जेक्ट का एड्रेस होगा, है ना, जिस टाइप का एड्रेस होगा वही क्लास मतलब वही वर्जन चलना चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि अगर पॉइंटर मतलब ये जो पॉइंटर है इसके अंदर मतलब असाइन है चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस असाइन है, तो ये बेसिकली चलना चाहिए था स्टूडेंट वाला, स्टूडेंट क्लास का ये फंक्शन चलना चाहिए था। लेकिन ये चल रहा है पेरेंट क्लास के ये मेंबर फंक्शन वो रन कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा हम नहीं चाहते हैं। तो इस चीज को करने के लिए हम चाहते हैं कि अगर वो चाइल्ड क्लास के फंक्शन मतलब कि हम चाहते हैं कि कोई फंक्शन मतलब पॉइंटर के अंदर जो असाइन है, जिस टाइप का ऑब्जेक्ट असाइन है वो क्लास वाला मतलब फंक्शन रन करना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इस पेरेंट क्लास के मेंबर फंक्शन के तो बिगिनिंग में हमें वर्चुअल असाइन कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर हाँ इस बार जब कॉल होगा, इस बार जब कॉल होगा तो ये पॉइंटर किस टाइप का है उसको वो आधार नहीं मानेगा। पॉइंटर के अंदर जो कंटेंट है उसके टाइप को आधार मानकर वो किसी क्लास के फंक्शन को वो कॉल करेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इस वर्चुअल लिख देते हैं तो किसी फंक्शन के बिगनिंग में अगर हम वर्चुअल अगर लिख देते हैं किसी फंक्शन को, अगर वर्चुअल कीवर्ड से अगर क्वालिफाई कर देते हैं तो इससे क्या होता है, इससे यह होता है कि उस फंक्शन को का हम लेट बाइंडिंग करा रहे हैं। लेट बाइंडिंग यानी डायनामिक बाइंडिंग। ठीक है, तो कंपाइल करते वक्त कंपाइलर ये नहीं जान पाता है कि इस पॉइंटर के अंदर इस पॉइंटर के मतलब इस पॉइंटर का क्या कंटेंट है, जो कंटेंट है वो किस टाइप का है, ये कंपाइलर नहीं जान पाता है। वो उससे पता चलेगा कब, जब ये प्रोग्राम है ना रन करेगा। रन टाइम में ये पता चलता है कि इस पॉइंटर के अंदर किस टाइप का मतलब किस टाइप का एड्रेस है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं डायनामिक बाइंडिंग कहते हैं। तो ये डायनामिक मतलब रन टाइम में पता चलता है कि किस टाइप मतलब इसके अंदर किस टाइप का ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, तो उसके अनुसार जो है वो किसी क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल करता है। तो इसी को हम लोग अगर हम किसी फंक्शन के अगर बिगनिंग में अगर वर्चुअल करें उसका लेट बाइंडिंग हम करा देते हैं। ठीक है, तो इस बार हम पॉइंटर ऑब्जेक्ट लिखे हैं मतलब इस वर्चुअल क्वालिफाइड कर दिए हैं, तो इस बार जो है ये वाला फंक्शन कॉल ना होकर मतलब बेस क्लास के फंक्शन कॉल ना होकर ये कॉल होगा स्टूडेंट क्लास का ये फंक्शन कॉल होगा। क्यों, क्योंकि हम मतलब क्योंकि इस बार जो है ये पॉइंटर के ऑब्जेक्ट को आधार मानकर पॉइंटर किस टाइप का है, पॉइंटर किस टाइप का है उसको आधार न मानकर मतलब पॉइंटर किस टाइप का उसको आधार नहीं मानेगा, बल्कि पॉइंटर के अंदर किस टाइप का एड्रेस है, किस टाइप के ऑब्जेक्ट का एड्रेस है उसको वो आधार मानकर ये फंक्शन को कॉल करेगा। तो इस बार चूंकि हम देख रहे हैं कि पॉइंटर ऑब्जेक्ट के अंदर ये ऑब्जेक्ट चूंकि ये स्टूडेंट टाइप का स्टूडेंट क्लास का है, तो इस बार मतलब कंटेंट मतलब पॉइंटर ऑब्जेक्ट के अंदर किस टाइप का ये ऑब्जेक्ट किस टाइप के ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, तो स्टूडेंट क्लास की ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। तो इस बार स्टूडेंट क्लास वाला वर्जन चलेगा, मतलब ये वाला वर्जन चलेगा, ना कि पेरेंट क्लास का। तो आइए हम इसे देखते हैं।
तो देखिए इस बार क्या चाइल्ड क्लास स्टूडेंट कॉल। तो इस बार जो है मैं जैसा मैंने बताया कि इस बार जो है वो पॉइंटर किस टाइप का है उसको आधार न मानकर पॉइंटर के अंदर जो मतलब कंटेंट क्या है, मतलब पॉइंटर के अंदर क्या कंटेंट है, किस टाइप का कंटेंट है, उसको आधार मानकर उसको आधार मानकर इस फंक्शन को कॉल किया है। तो इस पॉइंटर के अंदर ऑब्जेक्ट टाइप मतलब इस क्लास के अंदर चाइल्ड क्लास का चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, तो इसके अंदर से हम देख सकते हैं कि चाइल्ड क्लास वाला फन फंक्शन चला। ठीक है। सो तो ये कैसे हुआ, हम लोग इस फन फंक्शन का को लेट बाइंडिंग कर दिए हैं, मतलब वर्चुअल कीवर्ड से क्वालिफाई कर दिए, जिसके कारण जो है इसका जिसके कारण हम लोग इस जैसे मैंने बताया था कि पॉइंटर को आधार मान पॉइंटर किस टाइप का उसको आधार न मानकर पॉइंटर के कंटेंट को आधार मानकर फन फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, कंपाइलर। अच्छा एक चीज और कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पॉइंटर है किस टाइप का, पर्सन का। तो पर्सन टाइप के मतलब पॉइंटर में हम असाइन कर रहे हैं स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट का एड्रेस हम असाइन कर रहे हैं। समझे बात को? नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसमें देख रहे हैं कि हम पर्सन टाइप के पॉइंटर में पर्सन क्लास मतलब पर्सन टाइप के पॉइंटर में हम असाइन कर रहे हैं स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट का एड्रेस असाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर इन जनरल अगर हम करते इस चीज को, है ना, तो यहाँ पे कंपाइलर एरर शो करता, क्योंकि अलग अलग टाइप हो गया ना। तो किसी अलग टाइप के वेरिएबल में पॉइंटर वेरिएबल में हम किसी अलग टाइप के ऑब्जेक्ट का एड्रेस हम असाइन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम कर पा रहे हैं। ठीक है, अदर टाइप के ऑब्जेक्ट का एड्रेस हम किसी दूसरे टाइप के पॉइंटर में हम कंटेन कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें एक रूल है कि अगर पॉइंट इसमें एक रूल है कि पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट और सॉरी पेरेंट क्लास का पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, पेरेंट क्लास का, क्योंकि ये पीओबीजे क्या है, पेरेंट क्लास का पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास के पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट दोनों क्या होता है, टाइप कंपेटिबल होता है। ठीक है, वो दोनों मैनेज कर लेता है। कब? कि अगर ये पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, ये जो मतलब पॉइंटर है और ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ये ऑब्जेक्ट है इस पेरेंट क्लास, ये मतलब चाइल्ड क्लास के, मतलब किसका चाइल्ड है, मतलब इसका किसका चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है। तो ये पेरेंट क्लास के चाइल्ड का, मतलब इस पेरेंट क्लास मतलब इसके चाइल्ड का, मतलब इसके चाइल्ड का ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पे मेंबरशिप लेवल हम लगाए हैं। ठीक है, तो ये चूंकि ये चाइल्ड वाला वर्जन है। ठीक है, तो इतना बात समझ लीजिए कि बेस क्लास का पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट डिराइव क्लास के पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट के बीच में टाइप कंपेटिबल होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो मतलब चाइल्ड क्लास का है ये। तो किसका चाइल्ड है ये, मतलब किसके चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्वियसली पेरेंट का। ठीक है ना, क्योंकि इनहेरिट कर लिया गया है तो इसलिए ये हो सकता है। लेकिन ये अलग अलग क्लास मतलब इनहेरिट नहीं किया रहता तो ये यहाँ पे ये लिखना ये पॉसिबल नहीं होता। अलग अलग क्लास होता तो इनहेरिट नहीं किया रहता तो। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग समझे, डिटेल्स में हम लोग समझे। ओके, तो अगर आप लोग को अगर आपको अगर इसमें कुछ अगर डाउट्स अगर रह गया है, मे भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, अगर इसमें आपको कुछ डाउट्स अगर रह गया है, अगर कुछ पूछना है आपको, है ना, अगर कुछ कमेंट्स करना है, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं
ठीक है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल आईडी है, मेरा कंप्यूटर सेक्टर का फेसबुक पेज भी है। कंप्यूटर सेक्टर नाम का एक मेरा फेसबुक पेज है, ठीक है। तो थैंक यू।